इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और उसके ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। तो इन्हें शुरू करते हैं। हमारा क्या है कि लेट्स द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बी नाउ वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और जहाँ पर जो है ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वो चीज़ है, ये सारे वो कंडीशन है जो मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है, वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना मस्ट है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर ए के प्लस पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो फिर एक्स स्क्वायर का टर्म यानी कि पावर 2 का टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसीलिए हमें जो है यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगला पॉइंट है हमारा द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज अ पैराबोला। पैराबोला क्या होता है एक्चुअली, हमारा ये पैराबोला का टॉपिक 12 में आएगा, है पूरा टॉपिक ही है ये। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि पैराबोला ऐसा होता है। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड वाला भी हो सकता है। इसको कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। द ग्राफ बिटवीन, ये बिटवीन है, द ग्राफ बिटवीन x and y is always a parabola if a is greater than 0 then the shape of the parabola is concave upward। इस पॉइंट में हमें ये कह रहा है कि जैसे जैसे कि ग्राफ जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमेशा ही पैराबोला होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलवेज द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, वो हमेशा पैराबोला होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक चीज़ और है कि ए इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है ना। अगर ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऐसे केस में जो हमारा पैराबोला होगा ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द शेप ऑफ द पैराबोला इज कनकेव अपवर्ड। ऐसे केस में हमारा ये वाला पैराबोला होगा, कनकेव अपवर्ड वाला। एंड इफ ए इज स्मॉलर देन 0, जैसे यहाँ पे ए है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और ये अगर a इज स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, देन द शेप ऑफ द पैराबोला इज कॉनकेव डाउनवर्ड। ये इस तरह से होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ही है यार कि a इज अगर स्मॉलर देन 0 होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉनकेव अपवर्ड होगा। इतना ही सब तो है। और मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हम उसका जो है अल्फा और बीटा को मानिए कि ये हमारा जो है दो रूट है, दो रियल रूट है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो है रियल रूट हम मानिए कि एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। अब हम कनकेव अपवर्ड वाला केस देखते हैं। पहला केस हम लेंगे कनकेव अपवर्ड। यहाँ पे तो इतना स्पेस नहीं है, तो हमें किस स्लाइड में चलना पड़ेगा। कनकेव अपवर्ड, ये जो है, ये वाला, ये हमारा ग्राफ है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है। तो यहाँ पे जो है ये ग्राफ, जो ग्राफ अगर मैं देखूँ तो ये कनकेव अपवर्ड है। तो इस ग्राफ को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और ये ग्राफ में जो है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक अल्फा पे एक बीटा पे। तो ये दो पॉइंट पे जो कट कर रहा है, इसको देख के मैं ये भी कह सकता हूँ कि डी इज ग्रेटर देन 0। अब सवाल आ सकता है कि कैसे कह दिए कि डी इज ग्रेटर देन 0। हाँ तो मैं बताता हूँ ना, घबराते क्यों। तो डी क्या है, ये डी है डिस्क्रिमिनेंट। और जब डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है दो रियल दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, है ना। याद आया कुछ? या अगर नहीं आया तो फिर आपको फिर जो इससे पहला वाला लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा, यानी कि ये लेक्चर शायद सेकंड होगा तो लेक्चर फर्स्ट देखना पड़ेगा, या फिर इसके पहला वाला ही लेक्चर देखना पड़ेगा। वो आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर कौन सा पहले कौन सा बाद है तो आपको प्ले लिस्ट में दिख जाएगा कि कौन सा पहला है कौन सा बाद में है। तो यहाँ पे जो है ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा है कि भाई अगर
ए इज ग्रेटर देन 0 होता है तो कनकेव अपवर्ड है। तो अगर ये मैं ग्राफ को अगर ये सारी चीज़ें अगर मुझे नहीं दी हुई रहेगी तो अगर मैं ग्राफ को देखूंगा और ये कनकेव अपवर्ड खुला हुआ है, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इसका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यानी कि ए है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है यानी कि ए जो है ग्रेटर देन 0 है। और ये दो जगह पे कट कर रहा है अल्फा बीटा, तो इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि डी जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ये देख के मैं कह सकता हूँ। और ये जो है दो ये जो है ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए, ये जो है मतलब एक्स ये जो है इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है। कहीं पे भी अगर यहाँ पे भी कट करेंगे तो अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस बी अपॉन टू ए, वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस डी अपॉन फोर ए। तो ये इसको भी याद रखना है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर मुझे इतना भी दिया हुआ रहता ना कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये चीज़ ए इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी दिया हुआ रहेगा ना तो इस पॉइंट को देख करके हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ग्राफ दिया हुआ रहेगा ना तो ग्राफ को देख के मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ। सिंपल है, क्योंकि ये सारे कंडीशन में पता है कि अगर दो जगह कट कर रहा भाई तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो वो किस तो कैसे केस में होता है, तो ये तब होता है ना जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, तो उसको मैं लिख सकता हूँ। और करने के बाद ए इज ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूँ। इसको यहाँ पर फिर से लिखा हूँ कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट अनइक्वल कह सकते हो, जो कह लो। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक चीज़ ये वाला पॉइंट भी ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। इसको इसको जो पढ़ते हैं ना ये ऐसे, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल। ये पूरा पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। है तो मैं ब्लू से लिखा हूँ पर फिर भी इसको स्टार लगा देता हूँ, इसको नोट डाउन करो। और ये सारी चीज़ें जो है सब ये सब जो है ये सब नोट नहीं करना, जो वाइट इंक में उसको नोट करना है और ब्लू से ये वाला पॉइंट को नोट करना है। ध्यान रहे ये सब को नहीं भी तो चलेगा, क्योंकि वो सब लिखोगे तो आपकी नोटबुक गंदी हो जाएगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट से क्या कहना चाह रहा है इसको मैं समझता हूँ कि अगर कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कैसे होता है ये देखो, अगर x है ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ अल्फा तक, ठीक है इधर। और यहाँ बीटा से लेकर के माइनस प्लस की इन्फिनिटी तक वो चलता रहेगा, बीटा से लेकर के प्लस की इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से लें हम कोई भी पॉइंट या फिर यहाँ से ले कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे इस इक्वेशन पे अगर मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू खुद लेता हूँ या यहाँ पे x की वैल्यू खुद लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन पे पुट करूँ तो ये जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो दिखाओ, अगर यहाँ लेते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ लेता हूँ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर बीटा टू इन्फिनिटी है ना, बीटा टू इन्फिनिटी के बीच में ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है ना। ये कैसे हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, देखो ये जो है अगर यहाँ ले रहे हैं तो ये जो है ग्राफ को कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कट किया, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है x की वैल्यू अगर इक्वेशन पे रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी ना हमें, तो x की इस इक्वेशन पे अगर x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देख लो एक बार फिर सुनो। इस इक्वेशन पे अगर मान लो ये x, अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी है, इसको अगर आप यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो पॉजिटिव मिलेगी, है ना। ये देखो ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो यहाँ पर है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट यहाँ पे जो है इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से तो ऊपर आएगा तो ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से नीचे आएगा तो फिर स्मॉलर देन जीरो। तो वही चीज लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो द सेट ऑफ ऑल एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स belongs the set of all x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity।
तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ से इधर आएगा हमारा, यहाँ से इधर, इधर माइनस की इन्फिनिटी जाएगा, इधर अगर जाएंगे तो प्लस की इन्फिनिटी तक जाएंगे हम। तो वही चीज़ है यार कि अगर माइनस की इन्फिनिटी से अल्फा की अल्फा तक, या फिर बीटा से प्लस की इन्फिनिटी तक हम कोई भी एक्स की वैल्यू लेते हैं ना, तो वो हमारा ये जो है इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो बनेगा। और एक चीज़ है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉलर देन जीरो। ये ग्राफ देखो स्मॉलर देन जीरो, तो स्मॉलर देन जीरो जो है ये जीरो है, ओरिजिन है, तो स्मॉलर देन जीरो यानी कि नीचे आएगा। तो ये वाला ग्राफ हमारा कंसिडर होगा, ये वाला। तो अगर मैं अल्फा मान लो कि अल्फा और बीटा ने यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉलर देन द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी लेता है यहाँ लेंगे, तो मुझे ये जो है ग्राफ को कट करेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा तो इस पे भी जो वाई की वैल्यू मिलेगी यहाँ, यानी कि ये जीरो से नीचे, यानी कि स्मॉलर देन जीरो से है, तो वही जो मैं लिखा हूँ स्मॉलर देन जीरो, देख रहे हो। मान लेते हैं कि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ लेता हूँ, तो ये ग्राफ को कट करेगा यहाँ पर। यहाँ पे मुझे वाई की जो वैल्यू वैल्यू मिलेगी यहाँ, तो ये जो होगा स्मॉलर देन जीरो होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ लिखा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉलर देन जीरो द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में कुछ भी अगर एक्स की वैल्यू लोगे ना, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉलर देन जीरो आएगा, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे तो दो पॉइंट पे कट कर रहा था, लेकिन इस केस में जो है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। जब एक पॉइंट पे कट कर रहा है और कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है मतलब यही ग्रेटर देन जीरो। अब एक पॉइंट पे कट कर रहा, तो एक पॉइंट पे कब करता था, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होता था, तो वो मैंने लिख दिया। और ये तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कि माइनस बी अपॉन टू ए माइनस टी अपॉन फोर ए, और ऐसा हुआ तो इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रूट्स आर कोइंसिडेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लिखा है, तो कह सकता हूँ कि रूट्स आर कोइंसिडेंट और इक्वल। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे दोनों रूट ट्राई कर रहा है, तो कोइंसाइड कर रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। और उसको इक्वल भी कह सकते हैं। फिर जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो तब कब होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू, देखो ये किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, और ये क्या है, बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करता है सिवाय अल्फा के। अल्फा इस ये वाला पॉइंट को माने कि जहाँ पर कट किया है ना, वह पॉइंट अल्फा है। अब दोनों पॉइंट एक ही जगह ही तो लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो हम कोइंसिडेंट कह रहे हैं उसको, इसीलिए जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्स की वैल्यू आप एक्स एक्सिस में कहीं भी एक्स की वैल्यू ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ मुझे एक्स को जो कट करेगा ना, इसको ग्राफ को यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव। अगर यहाँ लेंगे हम एक्स की वैल्यू, तो ये जो है यहाँ पे कट करेगा ग्राफ को, और यहाँ पे मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो यानी कि कहीं भी ले लेंगे ना एक्स की वैल्यू, तो ग्रेटर देन जीरो होगा सिवाय इस पॉइंट के, इसलिए मैंने यहाँ पे आर माइनस अल्फा कर दिया। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो आर माइनस अल्फा, उस पॉइंट के अलावा अगर एक्स की वैल्यू कहीं भी लेंगे, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू मिलेगा, तो वो हमारे पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर एक्स की वैल्यू इसमें कहीं इस एक्स एक्सिस से कोई भी रियल नंबर, एक्स एक्सिस क्या है, एक रियल नंबर है पूरा, अगर पूरा लाइन अगर एक्स एक्सिस से हो गया उसमें, तो हर एक चीज़ आ रहा है, तो वो रियल नंबर हो गया। हर एक नंबर आ रहा है उसमें, रैशनल इरेशनल सब आ रहा है, तो वो रियल नंबर का लाइन हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सिवाय अल्फा पॉइंट के, जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है। और उसी को लिखे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या जीरो कब होगा, एक्स की यहाँ पे वैल्यू जो है क्या रखेंगे तो जीरो होगा, तो बस वही रखेंगे जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है अल्फा, और दोनों पॉइंट सेम है, तो अल्फा यानी कि बीटा, अल्फा और बीटा सेम है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग कोइंसिडेंट भी कह रहे हैं। और ये तीसरा केस है हमारा, एक जगह, तो पहले केस में हमें दो पॉइंट पे कर कर रहा था, दो रियल रूट मिल रहा था। दूसरे केस में हमें एक पॉइंट मिला जो कोइंसाइड कर रहा था और यहाँ पे ऐसा है कि एक भी पॉइंट नहीं, कट ही नहीं कर रहा है कहीं पर, यानी कि इसमें रियल रूट नहीं होगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है, तो रियल रूट नहीं होगा इसमें, इमेजिनरी रूट होगा, और इमेजिनरी रूट को ना कम्प्लेक्स रूट भी कहते हैं। तो देखो
इस ग्राफ को देख के मैं ये कह सकता हूँ यार कि ये कनकेव अपवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि a इज ग्रेटर देन 0 और कहीं भी कट नहीं कर रहा, रियल रूट नहीं है। तो ये कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 हो, तो उसको भी मैं लिख दूँ। ये सारी चीज़ें मुझे याद है कि डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0, क्योंकि मुझे तो याद होगा ही ना ऑब्वियसली। तो आपको जो है मतलब अगर ये है ना कि ये कैसे पता लगा डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर 0 होगा, तो ये पहले लेक्चर में सारी चीज़ें कवर हुआ। आपको पहले लेक्चर को फिर से देखना पड़ेगा अगर आपको नहीं समझ में आती है बात, अगर या फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पहले लेक्चर फिर से देखना चाहिए। और ये तो है क्वार्टर निकालने के लिए -b/2a -d/4a। और अगर मुझे ये दोनों पॉइंट भी अगर मुझे दे देता है ना, तो इस पॉइंट को देख करके जो है मैं ये वाले ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर ये ग्राफ दे देगा तो हम ये पॉइंट बता सकते हैं। समझ गए ना? सॉरी, समझ गए ना? ये पॉइंट अगर दे देगा, एक अगर जो दे स्मॉलर देन 0, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और ये ग्राफ दे देगा तो ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस में देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन में जो है ये रियल नंबर का लाइन है। होता ही है यार, कोई भी लाइन ड्रॉ होता है ना, वो रियल नंबर का लाइन होता है। ये रियल नंबर का लाइन है, रियल नंबर लाइन कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो यही लाइन अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया, तो क्या हट गया? कुछ नहीं। इस एक्स एक्सिस में भी ये रियल नंबर का लाइन हो गया, एक्स एक्सिस भी रियल नंबर का लाइन हो गया। यानी कि ये भी, इसको भी हम आर कर सकते हैं सक्सेस को। तो कहीं भी इस पॉइंट को अगर हम लाई करेंगे, तो वो हमारा जो है स्मॉलर देन 0 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये ऐसे होगा। अरे नहीं, ये हमेशा ही सही है, सही ग्रेटर देन 0 होगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों। अगर x की वैल्यू यहाँ ले रहे हैं तो ये ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, और यहाँ पे यहाँ y की वैल्यू आ रहा है, तो ये ओरिजिन है। तो 0 से ऊपर है, तो यानी कि पॉजिटिव पे होगा। ये सही था, ये लगा ये गलत था। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है वो, प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी ले लें हम, और यहाँ ले लेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये भी जो मुझे ग्राफ को कट करेगा वो यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे मुझे वाई की वैल्यू जो मिलेगी। अरे यार, इसमें अगर एक्स की वैल्यू रख पुट करोगे, तो वाई की ही ना वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमने वो तो एक केस किया था ना कि वाई इज इक्वल टू इतना। तो वही चीज़ है। और इसका जो रूट्स है, रूट्स आर कम्प्लेक्स कंजुगेट इमेजिनरी, तो मैं बता दिया हूँ। चलो आगे चलते हैं। केस जो है डाउनवर्ड का केस आ गया, केस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का केस आ गया कि अब वो कनकेव अपवर्ड था और ये अब कनकेव डाउनवर्ड है। तो कनकेव डाउनवर्ड तो है, तो इससे मैं बता सकता हूँ कि एज स्मॉलर देन 0, डाउनवर्ड देख के ही मैं बता दूंगा कि एज स्मॉलर देन 0, एक्स का जो कोएफिशिएंट है ए जो है वो स्मॉलर देन 0 होगा, क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड है भाई। और दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी इज ग्रेटर देन 0 है। या फिर मुझे ये वाली पॉइंट दे दे, तो मैं ये ग्राफ के बारे में बता सकता हूँ। ये ग्राफ जो भी होगा वो ए स्मॉलर देन 0, इसका मतलब ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा, और डी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब उसके ग्राफ का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, यानी कि उसको एक्स एक्सिस पे दो बार मुझे कट कराना पड़ेगा। अल्फा और बीटा जैसे किया हूँ ना, यहाँ पर वही चीज़ है। और ये तो वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है कि -b/2a -d/4a। और इसका जो रूट्स है, रूट्स और रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको हम अनइक्वल भी कह सकते हैं। पर रियल और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग है, तो अलग अलग रूट को अनइक्वल भी तो कह सकते हैं ना, इसलिए मैंने अनइक्वल भी लिखा है। अब है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब भी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 का मुझे ग्राफ जो है, ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये वाली है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि अल्फा और बीटा से ग्राफ, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, अल्फा और बीटा के बीच में लेंगे, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ लेंगे तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगा। हर केस में जो है अल्फा और बीटा के बीच में एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है ग्राफ।
तो वही चीज़ लिखा कि वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स। मैं एक बार लिखा भी चुका हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल और ये तो भला क्या है, बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, बिलोंग मैं लिख देता हूँ यार, BELONGS बिलोंग्स टू y is equal to x square plus bx plus c greater than 0, the set of all x belongs to alpha और बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में x की वैल्यू कुछ भी होगा तो वो हमें ग्राफ पॉजिटिव मिलेगा। और अगर यहाँ पे ले लेंगे तो ग्राफ जो हमें नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि इसके नीचे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे यहाँ से अगर y की वैल्यू यहाँ पे आएंगे तो ये y के जीरो से मतलब नीचे आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जीरो के नीचे नेगेटिव होता है ना y एक्सिस में जीरो के नीचे नेगेटिव होता है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव होता है। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉलर देन जीरो के लिए वही होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक अल्फा से इधर माइनस के इन्फिनिटी तक और बीटा से इधर पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, वही चीज़ लिखा हूँ। द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यानी कि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा से लेके माइनस इन्फिनिटी अल्फा तक और बीटा से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो ग्राफ हमें नेगेटिव मिलेगा। ये क्या समझ गए तो रिया वाला भी समझ ही जाओगे। यहाँ पे जो है एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वहाँ पर पॉइंट इस ग्राफ में, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसमें यह है कि वाई एक्सिस हो गया एक तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये वाला, और कनकेव डाउनवर्ड मैं कह सकता हूँ कि स्मॉलर देन जीरो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि डी इज इक्वल टू जीरो। जब ऐसा हो गया तो रूट्स आर कोइंसिडेंट और इक्वल। कोइंसिडेंट यानी कि कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पे दोनों रूट लाई कर रहा है तो इसलिए उसको कोइंसिडेंट कर रहे हैं। और एक ही पॉइंट पे है तो दोनों ये एक जो होगा दूसरा वही भी होगा, तो इसलिए उसको इक्वल भी कह रहे हैं कि रूट्स आर कोइंसिडेंट और इक्वल है। आप उसी को फिर यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन के फॉर्म लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉलर देन जीरो जो होगा, स्मॉलर देन जीरो कब होगा भाई, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कहीं भी होगा। एक्स एक्सिस यानी कि रियल नंबर का ये एक्स मान लें कि एक्स एक्सिस में हर कोई एक नंबर लाई करता है, यानी कि वो रियल नंबर का लाइन हो गया। तो रियल नंबर में कुछ भी लें हम तो वो हमेशा मुझे यहाँ लेंगे तो भी ग्राफ नेगेटिव, यहाँ पे लेंगे तो भी ग्राफ नेगेटिव, यानी कि यहाँ लेंगे तो यहाँ पे ग्राफ कट करेगा और यहाँ पे मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव है ना। इसीलिए तो कहीं भी सिवाय उस पॉइंट के जहाँ पे वो कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है बस, तो इसलिए उसको मैंने उस पॉइंट को हटा दिया कि उस पॉइंट के अलावा एक्स की वैल्यू कहीं भी लेंगे तो हमें वो नेगेटिव मिलेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो कहाँ पे मिल रहा है, अल्फा पे। अल्फा और बीटा क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसिडेंट क्या है तो दोनों पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहा है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू अल्फा है तो एक्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा पे हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा तो एक्स इज इक्वल टू बीटा पे हो जाएगा, वही बात है। और यहाँ पे कैसे भी आ गया है कि कनकेव डाउनवर्ड में जब कहाँ पे कट ही नहीं कर रहा तो कनकेव डाउनवर्ड डी इज स्मॉलर देन जीरो, कट नहीं कर रहा है यानी कि डी इज स्मॉलर देन जीरो। इमेजिनरी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और इमेजिनरी सेम है, इमेजिनरी को ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को इमेजिनरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है ग्राफ जो है, ग्राफ का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 6 केसेस बने, 3 केसेस बने कनकेव अपवर्ड का और 3 केसेस बने कनकेव डाउनवर्ड का। कनकेव अपवर्ड में भी वही कि एक बार दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक बार एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक बार एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी रूट आ रहा था। कनकेव डाउनवर्ड में भी वही, एक बार दो पॉइंट पे, एक बार एक पॉइंट पे, एक बार कहीं भी नहीं इमेजिनरी रूट बन रहा है, तो 6 केसेस बने टोटल। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आगे हमारा इस तरह का कुछ भी आएगा तो ग्राफ आएगा तो हम इसका जो है ए और डी निकाल सकते हैं और ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे ए और डी रहेगा तो हम ग्राफ को इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है ताकि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, कहीं भी न्यूमेरिकल में आ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, उससे जो मैनिपुलेशन करने में होता है ना वो आसानी होता है। तो इसीलिए ग्राफ को समझना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारे सिलेबस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो
ग्राफ का मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ की नॉलेज आपको अच्छे से आ गया है, और अगर नहीं आया है तो मैं चीज़ों को हिसाब से अभी तो बोला हूँ यार। तो अगर आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको नोट डाउन करिए, और आप एक बार अपने नोट को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर इन केस फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो आप फिर से एक बार लेक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने तो ये पढ़ा, ऐसे होता है। वहाँ पे चीज़ें फिर रिलेट होने लगेगा, रिलेट होने लगेगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये तब कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आए तब ये सारी चीज़ें करना, कि नोट तो बनाना ही है अपना। सारी जो ब्लू इंक से लिखा हुआ है उसको सब अपने नोटबुक में अच्छे से फेर करके तो लिखना ही है। उसको लिख के बार बार रिवाइज भी करना है, रीड भी करना है चीज़ों को। और अगर इनके समझ में नहीं आता तो आपको एक बार फिर से लेक्चर देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 110% समझ में आ जाएगा। और इनकेस अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, इसमें टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में, वहाँ पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। और किसी स्पेशल टॉपिक को कवर करना है तो वो बता सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की परेशानी बत है तो वो बता सकते हैं। अगर ग्रुप में मैं नहीं बता पाऊंगा तो ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो ही सॉल्व कर देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी होता है इस केस में। चलिए फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।